ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर मैं परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सब ऋषि मुनियों के चरणों में नमस्कार प्रणाम, सब संतजनों के चरणों में नमस्कार प्रणाम, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में नमस्कार और प्रणाम। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श, बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार और सभी मेरे देशवासियों को प्यार भरा स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब पुरुष श्लोक में कहा गया कि वह पुरुष न करता है और न लिप्त होता है। तो प्रश्न होता है कि वह कैसे लिप्त नहीं होता और कैसे नहीं करता। इसका उत्तर आगे एक श्लोक में भगवान देते हैं। यथा सर्वगतम सोक्षमादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जैसे सब जगह व्यापक का सपना अत्यंत सूक्ष्म होने पर कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। व्याख्या पुरुष श्लोक में भगवान ने न करोति पदों से पहले कर्तव्य और फिर न लिपते पदों से भी भोक्तों का अभाव बताया, पर तुम दोनों का विवेचन करते हुए इस श्लोक में पहले भोक्तृत्व के भाव की बात बताई है और आगे एक श्लोक में कर्तव्य के अभाव की बात बताएंगे। अतः यहाँ ऐसा व्यतिक्रम रखने में भगवान का क्या भाव है, इसका उत्तर यह है कि यद्यपि कर्तव्य के बाद ही भोक्तृत्व होता है, अर्थात कर्म करने के बाद ही उस कर्म के फल का भोग होता है, तथापि मनुष्य जो कुछ भी करता है पहले किसी फल सिद्धि का उद्देश्य मन में रखकर ही करता है। अतः मन में पहले भोक्तृत्व आता है, फिर उसके अनुसार काम करता है, अर्थात फिर कर्तृत्व आता है। इस दृष्टि से भगवान यहाँ सबसे पहले भोक्तृत्व का निषेध करते हैं। भोक्तृत्व लिप्तता का त्याग होने पर कर्तव्य का त्याग स्वतः होता है, अर्थात फलेच्छा का त्याग होने पर क्रिया करने पर कर्तव्य नहीं होता। यथा सर्वगत सूक्ष्मादाकाश नोपलिप्यते। आकाश का कार्य वायु, तेज, जल और पृथ्वी है, अतः आकाश अपने कार्य वायु आदि चारों भूतों में व्यापक है। पर यह चारों आकाश में व्यापक नहीं है, परंतु यह व्याप्त है, व्याप्य है। यह चारों आकाश के अंतर्गत है, पर आकाश इन चारों के अंतर्गत नहीं है। इसका कारण यह है कि आकाश की अपेक्षा चारों स्थूल है और आकाश इनकी अपेक्षा सूक्ष्म है। यह चारों सीमित है, शांत है और आकाश असीम है, अनंत है। इन चारों भूतों में विकार होते हैं, पर आकाश में विकार नहीं होता। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश वायु आदि चारों भूतों में रहता अभी उनमें लिप्त नहीं होता, ऐसी सब जगह सब शरीरों में रहने वाला आत्मा किसी भी शरीर में लिप्त नहीं होता। आत्मा सब में परिपूर्ण रहता हो, किसी में घुलता मिलता नहीं। वह सदा सर्वदा सर्वथा निरवत रहता है, क्योंकि आत्मा स्वयं नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु अचल, सनातन, अव्यक्त, अचैतन्य और अविकारी है। गीता दूसरे अध्याय का 24वां-25वां श्लोक था। इस अविनाशी आत्मा से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। गीता दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। परिशिष्ट भाव है, चिन्ह में सत्ता एक ही है, पर अहंता के कारण वह अलग अलग दिखती है। अपरा प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण यह जीव अंश कहलाता है। ममे वासो जीवलोक के जीव भूता सनातन है। गीता में 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। अगर यह अहम को न पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है। सत्ता यानी होनेपन के सिवा सब कल्पना है। वह चिन्हमय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार, अधिष्ठान, प्रकाशक और आश्रय है। उस सत्ता में एक देशीय अपना नहीं है। वह चिन्हमय सत्ता सर्वव्यापक है। संपूर्ण सृष्टि क्रियाएं और पदार्थ उस सत्ता के अंतर्गत है। सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। तात्पर्य की चिन्हमय सत्ता न सृष्टि और न प्रकृतिस्थ है, प्रत्युत आकाश की तरह सर्वत्र स्थित है, अर्थात वह संपूर्ण शरीरों के सृष्टि मात्र के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है और वही परमात्म तत्व है। तात्पर्य यह कि सर्वदेशीय सत्ता एक ही है
वही योगियों का योग है, वही ज्ञानियों का ज्ञान है और वही भक्तों का भगवान है। साधक का लक्ष्य निरंतर उस सत्ता की तरफ ही रहना चाहिए। सत्ता में एक देश अहम के कारण दिखती है, वह अहम सुख लोलुपता पर टिका हुआ है। साधन करते हुए भी साधक जहाँ है वही सुख भोगने लग जाता है। सुख संगेन बदनाती, गीता में 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। यह सुख लोलुपता गुणातीत होने तक रहती है, अतः इसमें साधक को बहुत विशेष सावधान रहना चाहिए और साधन पूर्वक सुख लोलुपता से बचना चाहिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर मैं परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सब ऋषि मुनियों के चरणों में नमस्कार प्रणाम, सब संतजनों के चरणों में नमस्कार प्रणाम, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में नमस्कार और प्रणाम। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श, बहनें भाइयों को प्यार भरा नमस्कार और सभी मेरे देशवासियों को प्यार भरा स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजयश्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को